Hello friends, my name is Prakash and welcome to our YouTube channel WBSCTCL Job. In our channel available 100 plus video on jobs and careers and engineering video, motivational video, also available technical video just like a PLC, SCADA and DCS. If you lover of watching video, you can subscribe our channel. This way you never miss anyone. आज का जो वीडियो है वो आपका टाटा का तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, टाटा SIA एयरलाइंस के तरफ से, जिसको हम लोग विस्तारा के नाम से जानते हैं। विस्तारा एयरलाइंस में वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्टों के लिए वैकेंसी निकला है, ठीक है ना, और किस लोकेशन के लिए निकला हुआ है। तो विस्तारा क्या एक टाटा का कंपनी है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये जैसे कि अभी एयर इंडिया भी टाटा को खरीद लिया है, इससे पहले भी टाटा का जो एयरलाइंस कंपनी तो बहुत ही विस्तार है। ये एक लग्जरियस एयरक्राफ्ट है। अगर इसमें किसी को काम करने का मौका मिलता है तो इट्स अ वेरी प्लेजरेबल जॉब, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है और इनके सभी स्टाफों को अच्छी सुविधाएं दी जाती है। टाटा की किसी भी कंपनी में आप काम कर लो, उसके एम्प्लॉय को हर हमेशा हैप्पी रखा जाता है। एम्प्लॉय आर ऑलवेज हैप्पी। टाटा के एयरलाइंस या टाटा के किसी भी कंपनी में आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मिलता है, और भी किसी भी जॉब में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो आज का जो जॉब वीडियो है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। मैनेजर शेड्यूलिंग एंड स्लॉट कोऑर्डिनेशन, मैनेजर का शेड्यूलिंग करना, कुछ भी शेड्यूल जो एयरक्राफ्ट का शेड्यूल होता है ना, उनको सेट करना होता है। इसका जो डेट निकला हुआ है वैकेंसी का वो 2 सितंबर का निकला हुआ है वैकेंसी। और लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन, वो आपका गुड़गांव में है। और कंपनी का नाम जैसे मैंने आपको बताया टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड कंपनी है। एक विस्तारा का कंपनी है जिसका नाम हम लोग जानते हैं विस्तारा के नाम से। और ये कंपनी का जो ऑनर है वो टाटा ग्रुप का कंपनी है, ठीक है ना। तो जॉब ओवरव्यू में क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन नेटवर्क प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड स्लॉट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज एट विस्तारा, which involves various strategic activities such as managing, scheduling, implementing business requirement and securing required slots and approval within required timeline, bring efficiency to network and schedule by timely interventions as and when required approval for fleet development, competition analysis and economic feasibility analysis and routes which will enable the airlines to enhance its network to achieve strategic goal। ये कहने चाह रहा है कि जैसे कि एयरक्राफ्ट जाने का एक रास्ता होता है, जैसे हम लोग बस गाड़ी ट्रेन को चलाते हैं तो उसका एक वे होता है जाने का, वैसे ही एयरलाइंस का एक वे होता है कि जैसे कि एयरलाइंस होता है ना, वो एक जैसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। जैसे मान लीजिए 400 फुट हाइट के ऊपर एक एयर इंडिया का प्लेन जा रहा है, तो उसको भी क्या करना होगा, नेक्स्ट प्लेन जो उड़ेगा वो क्या होगा, 600 मीटर के ऊपर उड़ेगा। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 200 का गैप रहेगा। उसके बाद जो थर्ड एयरक्राफ्ट उड़ेगा उसके में क्या होगा कि और 200 मीटर का गैप होगा। ऐसे जैसे कि मीटर का गैप होता है फीट में, ठीक है ना। ये जो फैसिलिटी है कि जिसको प्लानिंग करना पड़ता है, ये जो टोटल प्लानिंग है टाटा का जो एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं। कि जैसे कि प्रत्येक कंपनी का अपना एम्प्लॉय होता है, वो रूट डिसाइड कर देता है। कोई भी प्लेन होता है वो जब उड़ने के लिए तैयार होता है तो उसमें ये डिसाइड कर दिया जाता है कि ये किस रूट से जाएगा। जिस रूट से जाएगा, जैसे मान लीजिए हमको कोलकाता तो दिल्ली जाना है, तो उसका एक रूट बनाया हुआ है कि इस लॉन्गिट्यूड से जाएगा, तो वहाँ पे उस रूट को फॉलो करके जाना पड़ता है। और कितना सारा फ्यूल लगेगा वो भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सारा जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कितना सारा फ्यूल लगेगा, क्योंकि हम लोग प्लेन में एक्स्ट्रा वेटेज को नहीं ले जा सकते। जैसे कि मेरा फ्यूल का क्वांटिटी होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे 5% हम लोग ज़्यादा ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो वेटेज ज़्यादा हो जाएगा और कार्गो में कम सामान अटेगा। प्लेन भारी हो जाता है तो उसमें फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन करना और उसका प्लानिंग करना टोटल दायित्व रहेगा, ठीक है ना। तो जो एयरक्राफ्ट है उसको जो उड़ाने के लिए स्पेसिफाइक हाइट की दरकार पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डिस्टेंस पे एयरक्राफ्ट जाता है और टोटल ये अप्रूवल होता है जो ATC के द्वारा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं ना, तो ये ATC के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ATC कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कितने हाइट पे ये एक प्लेन जाएगा। जैसे कि ज़मीन से 400 फुट ऊपर, उसके बाद 200 फुट ऊपर, उसके बाद फिर और अनदर जो एयरक्राफ्ट हो उसके 200
फुट के ऊपर। डिस्टेंस भी होता है कि राइट साइड में इतना 200 मीटर या 400 मीटर या 500 मीटर के बाद एक प्लेन जाएगा, ठीक है। और ये सब जितना होता है एयरक्राफ्ट, और जाने वक्त जैसे मान लीजिए ये एक एटीसी के ऊपर से जाएगा, या आपको जो एयरक्राफ्ट नियरेस्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वैसे वे के थ्रू जाते हैं। क्यों ऐसा जाता है, इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है, उसको कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो बीच में जो भी एयरपोर्ट पड़ेगा उसको ऊपर से जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में कोई एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग सेफली कराया जा सकता है। अगर मान लीजिए बीच में कोई एयरपोर्ट का लैंडिंग का ऑप्शन नहीं मिला और कोई भी एयरक्राफ्ट में दुर्घटना है, कोई भी फॉल्ट आ गया, तो लैंडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कभी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि एक वे होता है कि इस रूट से जाएगा तो यहाँ बीच में एक और हमको एयरपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही वे होके जाना पड़ता है। ये सब टोटल दायित्व रहेगा इस जॉब के अंदर। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो प्लान एंड इम्प्लीमेंट विस्तारा नेटवर्क ऑन बेसिस ऑफ रूट profitability, feasibility, aircraft availability and slot availability at all domestic and international sector to achieve strategic goals of the airlines। जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किस रूट से प्लेन को लेके जाना है, ठीक है। वन टाइम फिलिंग फ्लो ऑफ सिक्योरिंग ऑफ रिक्वायर्ड स्लॉट्स एंड प्लान स्टेशन ऑप्टिमाइजेशन विस्तारा शेड्यूल। जो मैंने बोला था आपको स्टेशन के ऊपर से जाएगा, मतलब कि किस किस रास्ते से हो जाएगा वो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किस किस रास्ते से एयरक्राफ्ट होके गुजरेगा, बीच में कौन सा एयरपोर्ट पड़ेगा जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कराया जा सकता है। फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्लॉट कोऑर्डिनेशन डिस्कशन टू सिक्योर बेस्ट अवेलेबल slot for efficient utilization of the aircraft and meeting strategic requirement of the airlines। ये जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट को ना एक रूट से ले जाने के वक्त उसको जब लैंडिंग के लिए रखा जाता है उसका चार्जेस देना पड़ता है। 45 मिनट्स अगर ज़्यादा एयरपोर्ट पे आप किसी भी प्लेन को रखते हो तो उसमें एक चार्जेस देना पड़े। तो वैसा ही शेड्यूल सेट करना पड़ता है कि यहाँ से मान लीजिए कोलकाता से दिल्ली गया, तो दिल्ली से वो 45 मिनट के अंदर ही वहाँ से डिपार्चर के लिए रेडी हो जाए, तब वहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में एयरक्राफ्ट का पार्किंग हो जाएगा। लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा अगर पार्किंग रहता है तो चार्जेस लग जाता है। तो इसको भी प्लान करना है। प्लान प्रिपेयर एंड सिक्योर नेसेसरी अप्रूवल फॉर बेसिंग एयरक्राफ्ट एट वेरियस डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, प्लान करना है एंड प्रिपेयर सिक्योर अप्रूवल्स फॉर बेसिंग, मतलब कि वो रखने के लिए, एयरक्राफ्ट रखने के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाफ होते हैं उनसे बात करके आपको ये शेड्यूल सेट करना पड़ता है। एक्टिवेट पार्टिसिपेशन इन प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल लॉन्ग टर्म बजट। आपको लॉन्ग टर्म बजट भी फिट करना पड़ेगा, आपको खुद ही बजट इसका निकालना होगा, कितना प्लेन उड़ा और इसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कंपाइलिंग एंड टाइमली प्रेजेंटेशन ऑफ कंपटीशन डाटा इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। आपको कंपाइलिंग करना होगा, प्रेजेंटेशन करना होगा, कंपटीशन डाटा मतलब कि दूसरे एयरलाइंस जो है वो कितने सस्ते में ले जा रहे हैं और आप कितने सस्ते में ले जा रहे हैं, और कस्टमर को आपके एयरक्राफ्ट में आना पड़ेगा और बेस्ट फैसिलिटी आपको उसको प्रोवाइड करना है मिनिमम कॉस्ट में। ये सब सारी चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। लाइसेंस लिसन एंड with airports slots coordinators regulators and other internal external stakeholder for timely implementation of approved route network। इसमें क्या है कि जो लीज पे होता है ना, एयरपोर्ट का जो एरिया होता है वो भाड़े पे लिया जाता है कि एयरक्राफ्ट को खड़ा करने के लिए, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कंपाइल एंड मेंटेन एयरलाइन स्लॉट पूल प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल स्लॉट डाटाबेस, मतलब कि जैसे कि हिस्टोरिकल मतलब कि कहाँ किस टाइम पे लोग जाते हैं, वो सारे डाटा को आपको सेट करना पड़ेगा। मॉनिटर रूट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू शेड्यूल इंटीग्रिटी एंड फाइनेंशियल विजिबिलिटी वर्सेस बजट, ठीक है। आपको प्लेन को किस शेड्यूल में चलाना है वो भी आपको देखना है, प्लस में रिव्यूनी है, फाइनेंशियल विजिबिलिटी है वर्सेस बजट। तो फाइनेंशियल प्लस बजट का इसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा। नॉलेज ऑफ कोडर्स एंड इंटरनल बिजनेस टू अदर, ये क्या है, बिजनेस को आपको अच्छा ग्रो करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, वो सारे चीज़ को इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है।
ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो। ये सारी जितने चीज़ों को मैं बताया हूँ, अगर इसको आप इंटरव्यू में भी काम पे लगाते हो तो आपका बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो जो जो मैं बतला रहा हूँ कि कैसे रूट से जा रहा है, क्या किस लिए कौन सा काम होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि जिससे आपका इंटरव्यू में भी काम लगे। अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो भी आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इंटरव्यू के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल एंड एट्रीब्यूट्स आपको क्या क्या आने चाहिए वो इसमें देखते हैं। एक्सीलेंट रिटेन एंड नेगोशिएशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल टू मैनेज एयरपोर्ट एंड रेगुलेटरी ऑफिशियल इज प्री रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है आपका नॉन वर्बल, मतलब कि आपको जो स्पीकिंग है वो तो एक मतलब कि हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं, और इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि आपको लोगों से मिलने का तरीका, कि कैसे एक डिस्टेंस में रह के बात करना है और किन से किस लैंग्वेज में बात करना है, किस दायरे में किस महत्व से बात करना है, एक अपने से ऊपर के इंसान से कैसे बात करना है और जो कस्टमर है उनसे कैसे बात करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एक्सेल, आपको एक्सेल का नॉलेज बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है ना। एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट एंड उधर एम एस ऑफिस एक्सेल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना पड़ेगा। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जितना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें आपका अच्छा खासा नॉलेज होना पड़ेगा। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग सेवरेज शेड्यूलिंग सिस्टम एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ IATA, SSIM एंड WSG नॉलेज। और जो IATA है ये क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आपका नॉलेज होना पड़ेगा। SSIM का मतलब होता है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इंडेक्स मेजर। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपका नॉलेज होना पड़ेगा। प्लस में आपका जो है WSG वर्ल्ड सर्विस ग्रुप, इसका भी नॉलेज आपका होना पड़ेगा। मस्ट बी स्ट्रेटेजिक एंड एनालिटिक थिंकर, जो है स्ट्रेटेजिक थिंकर होना पड़ेगा आपको। रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड डिलीवर आर की रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रोल, आपको टाइम पे काम करके देना पड़ेगा। विथ इन टाइम आपको टाइम जो भी काम आपको मिले वो करके देना पड़ेगा। ये आपका कुछ स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स था इस जॉब के लिए। इस जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है आपका मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन एयरलाइन ऑपरेशन एंड मैनेजिंग शेड्यूल एंड स्लॉट कोऑर्डिनेशन। आपको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 साल का, प्लस आपका जो है 2-3 साल का एक्सपीरियंस इन क्रॉस फंक्शनल रोल इन फुल सर्विस एयरलाइन वुड बी एडेड एडवांटेज। जो आपका 2-3 साल का अगर क्रॉस फंक्शनल रोल में आपका फुल सर्विस रहा तो आप इस पर ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, इस जॉब के लिए। और लोकेशन जो है, जॉब का लोकेशन वो कहाँ है, गुड़गांव में है। इफ़ यू एलिजिबल देन अप्लाई ऑन दिस जॉब। यू कैन गो ऑन विस्तारा एयरलाइंस website and go on career section and apply on the job. Thanks for watching my videos.